हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं सैन कार्ल के पी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि एदा अपनी सारी दोस्तों को सिरकान और अपने बारे में बता ही रही थी, तभी वहाँ पर सिरकान आ जाता है और उसकी सारी दोस्त सिरकान की ओर इशारा करती है। अब आगे फिर एदा वहाँ से उठकर तैयार होने चली जाती है और तभी फीफी सिरकान को बोलती है, क्या जीजा जी? और फिर सरीन बोलती है, तुम्हारे चाचा नहीं हैं वो। क्यों मेरे प्रिय आदमी, अभी सिर से पैर तक चाचा नहीं है। फिर फीफी बोलती है, उन्होंने अभी तक नमस्ते भी नहीं कहा, आप उस आदमी से नहीं मिले जो अब भाई साहब हैं। और ये सब टैक्सी में बैठी एलिन भी देख रही होती है। और तभी अदा अपना पर्स लेकर आती है और उसके सिरकान के गाड़ी में बैठने चली जाती है। तो फीफी बोलती है, आप तो इन्हें हम लोग के सामने पेश करने वाली थी, अदा कहाँ जा रही हो? तो फिर अदा बोलती है, बाद में कभी और भविष्य में। फिर अदा सिरकान से पूछती है, क्या आप लड़कियों से तुरंत मिलते हैं? वह तत्काल मिलती है। और यह सब अदा कह ही रही होती है कि सिरकान वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है अपनी कार से। फिर अदा सिरकान से पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? सिरकान कहता, हमने सुबह एक साथ कंपनी में जाने की बात की थी अनुबंध के अनुसार। बेसिकली अनुबंध का मतलब एक डील होता है। तो फिर अदा सिरकान से पूछती है, लेकिन आपको कैसे पता कि हमारी फूल की शॉप कहाँ है? ठीक है, मैं आपसे बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तभी सिरकान अदा को उन लोग दोनों के बीच में हुए डील के बारे में याद दिलाता है और बोलता है कि अदा आपको हम मुझसे सवाल नहीं करना। फिर अदा बोलती है, ठीक है, मैं तुमसे सवाल नहीं करती। फिर अदा सिरकान को बोलते हैं कि आपने मेरी दोस्तों को नमस्ते क्यों नहीं कहा और उनसे बात क्यों नहीं की? तो फिर सिरकान बोलता है, अगली बार ज़रूर करूँगा। फिर अदा बोलती है, हम अभी कहाँ जा रहे हैं 7 बजे सुबह? सिरकान बोलता है, मेरे घर। अगर कोई आपसे पूछे कि मैं कहाँ रहता हूँ तो आपको पता होना चाहिए। फिर अदा बोलती है, उफ। सिरकान बोलता है, आपके बालों में एक फूल है। और फिर अदा उसे निकालने की कोशिश करती है तो सिरकान बोलता है, रुको मैं निकाल लेता हूँ। फिर सिरकान एक हाथ हटाकर फूल निकालने लगता है और एक हाथ से ड्राइविंग करता है। तभी सिरकान अपने घर पहुंच जाता है और अपने रूम तक ले जा रहा होता है। तभी मैदा की नज़र सिरकान के अस्तबल पर पड़ती है और वो वहाँ रुक जाती है। और फिर सिरकान से पूछती है, क्या आपके पास घोड़े हैं? सिरकान जवाब देता है, हाँ। तो फिर अदा बोलती है, सच में आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्या आप जानते हैं? फिर सिरकान अपनी घड़ी देखता है और बोलता है, हम लोग जल्दी में हैं, अगली बार कभी और। तो फिर अदा सिरकान को बोलती है मन ही मन कि यह व्यक्ति हर बार ऐसा ही करता है। फिर सिरकान अदा को अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है और बोलता है, यहाँ से। फिर अदा बोलती है, यह तो गजब का है। वो क्या है? यह घर बहुत गर्म है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? तो फिर अदा बोलता है, क्या आप कॉफ़ी पीती हैं? तो फिर सिरकान अदा के लिए कॉफ़ी लाने जाता है। फिर सिरकान अदा से उसकी एज पूछता है। तो फिर अदा बोलती है, अब यह मत करो, आपने डील से पहले मेरे सारे सवाल हमसे पूछ लिए थे, अब यह जानकर क्या करोगे? फिर सिरकान अदा से पूछता है, क्या आपकी कोई बहन है? तो फिर अदा बोलती है, नहीं कोई नहीं। और फिर सिरकान से पूछते, क्या तुम्हारी कोई बहन है? फिर अदा बोल आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? तो फिर सिरकान जवाब देता है, बस जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। फिर सिरकान बोलता है, नहीं मेरी कोई बहन नहीं है। फिर अदा से उसके मम्मी पापा के बारे में पूछता है, क्या तुम्हारे मम्मी पापा हैं? फिर अदा जवाब देती है, नहीं। फिर सिरकान अदा से पूछता है, आपके माता पिता को क्या हुआ? तो अदा जवाब देती है, यह तुम्हारा काम नहीं है। फिर सिरकान पूछता है, क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? तो फिर अदा जवाब देती है, कल तक थी, अब टूट कर आपने इसे भी देखा। फिर सिरकान अदा से पूछता है, बचपन से आपकी देखभाल कौन करता? तो अदा जवाब देती है, मेरी चाची। फिर बोलती है, वह आज रात आपके साथ खाने का भी इंतज़ार कर रही हैं। तो फिर सिरकान बोलता है, मैं बहुत बिज़ी हूँ और मेरे पास काम बहुत है। फिर अदा बोलती है, मूर्ख मत बनो, आपके मंगेतर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मत करो, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। फिर सिरकान बोलता है, ठीक है, शायद मैं एक कॉफ़ी के लिए यह छोड़ देता हूँ। फिर अदा सिरकान से पूछती है, तुम क्या क्या खाते हो और फिर खाना खुद बनाते हो क्या? तो फिर अदा को सिरकान जवाब देता है कि मैं कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें नहीं खाता। तो फिर अदा बोलती है, अच्छा इसका मतलब कि तुम सिर्फ सलाद खाते हो। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। फिर सिरकान अदा से पूछता है, क्या आप घर में घूमना चाहती हैं? तो अदा बोलती है, ठीक है। उसके बाद फिर अदा उसके घर में घूमने लगती है और फिर सिरकान अपनी कॉफ़ी पीकर उसके पीछे आता है। तभी अदा के सामने सिरकान का डॉगी आ जाता है और उस पे भौंकने लगता है। तो फिर अदा बोलती है, क्या हुआ, बंद करो, ठीक है, क्या तुम मुझ पर भौंक रहे हो? और फिर सिरकान वहाँ दौड़ता हुआ आता है। फिर सिरकान बोलता है, यह काफ़ी सीरियस है। फिर अदा उसे नमस्ते बोलती है, एक्चुअली कुत्ते को नमस्ते बोलती है। फिर वो उसके पास आकर बैठ जाता है।
सिरकान अदा को बताता है कि यह अजनबियों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। अदा बोलती है मैं कुत्तों के साथ अच्छी हूँ क्योंकि मैं पड़ोस में बहुत सारे कुत्ते के साथ बड़ी हुई हूँ। यह बहुत सुंदर है। फिर अदा और सिरकान वहाँ से जाने लगते हैं, तभी सिरकान का फ़ोन बजता है। फिर सिरकान अदा को बोलता है मॉम का फ़ोन आ रहा है, मैं आखिरी बार पूछता हूँ क्या मैं सच बताऊँ या नहीं। फिर अदा बोलती है नहीं मत बता, आपको पता है। फिर सिरकान ठीक है बोलकर कॉल उठा लेता है। फिर सिरकान की मॉम बोलती है सिरकान आप मेरा कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या मैंने इसे सही सुना है, यह लड़की कौन है। फिर सिरकान बोलता है मेरी मंगेतर है माँ। सिरकान की माँ हंसती है और फिर बोलती है क्या मंगेतर, तुम किससे लगे हो, क्या आप एक फूल लड़की से जुड़े हैं जब आपके जीवन में बहुत सारे बेहतर विकल्प हैं तब भी। जब सेलीन जैसी कोई विकल्प है कृपया सेल्यूजक्स के बाद से हमारे परिवार के पेड़ पर एक नज़र डालें। फिर एदा सिरकान को हंसते हुए बोलती है सेल्जुक्स को छोड़ दो। फिर सिरकान एदा को चुप कराता है और फिर अपनी माँ से बात कंटिन्यू करता है। सिरकान की माँ बोलती है फिर पलट कर उस लड़की को देखो, मैं दृढ़ता से अनुरोध करती हूँ। फिर ऐदा की मॉम के पास में एक उनका नौकर खड़ा रहता है, वो बोलता है आयदा हनीम। तो फिर सिरकान की माँ पूछती है क्या। फिर सिरकान की माँ को वह नौकर बताता है कि वो लोग वहाँ हैं। सिरकान की माँ आयदा और सिरकान को एक साथ देखती है और फिर सिरकान से फ़ोन पर पूछती है आपके बगल में वह लड़की कौन है। सिरकान बोलता है मेरी मंगेतर है माँ। और फिर सिरकान की माँ को देखकर ऐदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर ऐदा सिरकान से पूछती है कि क्या वो तुम्हारी माँ है। तो सिरकान इशारों में ही बताता है कि हाँ, और फिर सिरकान की माँ ऐदा से मिलना चाहती हूँ बोलकर उन्हें अपने पास बुलाती हैं, लेकिन सिरकान बोलता है ठीक है हमारे पास 15 मिनट है। फिर दोनों फ़ोन रख देते हैं। फिर सिरकान अपनी मॉम के पास जाने लगता है तो फिर ऐदा उसे रोक कर बोलती है नहीं, क्या आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे, मैं कुछ कहूँगी, क्या आप अपनी माँ के साथ रहते हैं। देखिए अगर आप हमारी बातचीत हुई तो कृपया यह बहुत ज़्यादा अचानक नहीं है। फिर ऐदा को सिरकान बोलता है आइए यह बहुत अचानक है। फिर एक स्टाफ एक सर्वेंट ऐदा और सिरकान को वेलकम करता है। फिर ऐदा बहुत डरते हुए सोफे पर बैठ जाती है। फिर सिरकान की माँ बहुत ज़्यादा गहरी सांस छोड़ती है और फिर ऐदा सिरकान की ओर देखने लगती है और फिर ऐदा सिरकान की माँ को बोलती है नमस्ते, मैं ऐदा हूँ। फिर सिरकान अपनी घड़ी देखकर बोलता है हमारे पास 10 मिनट है माँ। फिर सिरकान को अदा की माँ बोलती है सिरकान मैं इस लड़की के साथ आपकी सगाई को कभी स्वीकार नहीं करती। फिर अदा बोलती है मैं बेकसूर हूँ और फिर सिरकान की ओर देखने लगती है और सिरकान हंसने लगता। सिरकान की माँ बोलती है आप अप्रासंगिक हैं, बिल्कुल भी नाराज़ मत होना। तो हमारा परिवार, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारी संवेदनाएं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं ना सिरकान। फिर सिरकान बोलता है वहाँ कुछ भी नहीं करना है माँ, हमने सगाई कर ली है। फिर सिरकान की माँ चौंकते हुए बोलती है फूल की दुकान वाली लड़की। फिर ऐदा बोलती है मैं एक फूल डिज़ाइनर हूँ, मैं भी एक फूल वाली हूँ। हाँ। फिर ऐदा की माँ बोलती है हम नहीं जानते कि यह कौन है। तो फिर ऐदा की माँ बोलती है यह आप क्या बोल रही हैं, आप मुझे नहीं जानती हैं, मैं ऐदा हूँ, ऐडा यिल्डिज़। फिर ऐदा की माँ सिरकान को धीरे से बोलती है कोई पढ़ाई नहीं, मैं शिक्षा या किसी चीज़ के बिना नहीं रख सकती इसे। तो फिर ऐदा बोलती है पारिदृशिक वास्तुकला विभाग के शीर्ष के रूप में स्नातक होने पर मेरे सारे सपने, मेरे सारे प्रयास तुम्हारे बेटे की वजह से बर्बाद हो गए हैं। क्या आप कुछ नहीं कह सकते। और यह सुनकर ऐदा की माँ वहाँ से उठकर भागने लगती है। फिर ऐदा सिरकान को बोलते हैं क्या आप इन्हें कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर सिरकान बोलता है मैंने बताया तो। फिर यह सब देखकर ऐदा को गुस्सा आ जाता है। फिर वह ऐदा की माँ बोलती है मैम हम आपके बेटे या किसी भी चीज़ से नहीं जुड़े हैं, आप बस आराम करें, एक सांस लें। हम सगाई या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम 2 महीने के लिए नाटक करेंगे बस, इसलिए जब तक सेलिन की शादी नहीं हो जाती। ऐदा की माँ सिरकान को देखने लगती है। फिर ऐदा को बोलती है 1 मिनट बाहर जाओ। सिरकान बोलती है कैसे, तो आपने सेलिन को ईर्ष्या करने के लिए यह सब किया है ना। तो फिर ऐदा बोलती है हाँ इसलिए। फिर ऐदा बोलती है हाँ इसलिए जब तक मैं उन्हें अलग नहीं कर देती, ठीक है ना। मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ, ना ही मैं बनूंगी, परेशान मत होइए। एला एलीन के बारे में सिरकान की माँ पूछती है क्या आप सेलिन से अभी भी प्यार करते हैं। ऐदा की नज़र वहाँ पर रखी ऑर्किड्स पर जाती है तो वो बोलती है इन ऑर्किड्स को भी निरस्त करें, यह काफ़ी फीका होगा। और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान बोलता है अपनी माँ को केवल आपको ही पता होगा, आप मेरे पिता को नहीं बता रहे ये बात। और आप भी वहाँ पर खड़े एक सर्वेंट को ही बोलता है। और फिर वहाँ से सिरकान और अदा निकल जाते हैं और उसकी माँ देखती रह जाती है।
एदा और सिरकान को वहाँ दिखाया जाता है कि वह सिरकान के घर से बाहर आते रहते हैं। आप कितने भयानक व्यक्ति हैं, एदा सिरकान को बोलती है। आपको मज़ा आया कि आपकी माँ ने मुझे मैदान में कैसे खड़ा कर दिया, है ना? सिरकान बोलता है मैं आपको चेतावनी दी। तो फिर एदा बोलती है मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला था। तो सिरकान पूछता है आपके दिल में कोई समस्या है क्या? तो फिर एदा सिरकान को देखती है और बोलती है मैंने कहा शब्द का आना इतने महत्वपूर्ण होने का अर्थ में। फिर सिरकान एदा को बताता है कि इस सप्ताह आपका चेकअप होगा। तो फिर एदा बोलती है क्या? मैं ज़िंदा नहीं जाऊंगी, खास तौर पर इसलिए कि आपने ऐसा कहा। तो फिर सिरकान बोलता है कि सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि मेरे साथ घूमने वाली कोई व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं। फिर एदा सिरकान को बोलती है क्या आप बीमार हैं या कुछ और? फिर सिरकान एदा को बताता है कि इस सप्ताह आपका चेकअप होगा, यह आपके डील में लिखा हुआ है, यदि आप चाहें तो देख सकती हैं खोलकर। तभी सिरकान को एंगिन का कॉल आता है और फिर एंगिन सिरकान को बोलता है भाई बहुत बड़ा टेंशन और बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर। तो फिर सिरकान बोलता है ठीक है मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ ऑफिस। फिर मेलो और फीफी को दिखाया जाता है और फिर उनके साथ सेरीन भी आ रही होती है। वो तीनों काम पर जा रहे थे। फिर सेरीन मेलो को रोककर बोलती है देखो मेलो, मेरा मन वास्तव में इसे प्राप्त नहीं करता है। कुछ ऐसा है जो इस लड़की ने हमें नहीं बताया, मुझे पता है। ऐसा कुछ है जो उस व्यक्ति के बारे में एदा ने हमें नहीं बताया, या मैं यहाँ अपना सांचा छापती हूँ। इसके बारे में सोचो सिरकान, बोल्ट और एदा यल्डिज़। यह असंभव है। तो फिर मेलो बोलती है ओफो, लड़की कहती है कि मुझे प्यार हो गया तो क्या हुआ, यह विश्वास करने वाला नहीं है और एदा हमसे क्यों झूठ बोलेगी। तभी सेरीन मेलो को बोलती है मेलो सबसे पहले मेरे प्यारी दोस्त, शुद्ध शुद्ध भाषण। एक बात के लिए इतना बड़ा भाषण क्यों दे रही हो? सीधे एक लाइन में बताओ। देखो नज़र डालते हैं, इस बार एक साथ सोचते हैं, क्या आप कहती हैं? फिर मेलो बोलती है ठीक है एक साथ सोचते हैं। फिर सेरीन बोलती है अब क्या ये दोनों लोग खूनी चाकू के साथ 2 दिन पहले तक नहीं थे? फिर मेलो बोलती है हाँ। फिर सेरीन बोलती है फिर वो दोनों सिर्फ 2 दिनों में प्यार में कैसे पड़ सकते हैं, और फिर उन्होंने एक दिन में सगाई करने का फैसला कैसे किया? चलो मुझे इसका जवाब दो, क्योंकि मैं एक बड़े से प्रश्न चिन्ह में हूँ। फिर मेलो बोलती है मैं आपको सब कुछ अभी अपने हिसाब से बताती हूँ, लेकिन मैं परियों की कहानियों पर विश्वास करना चाहती हूँ जी, आप जो भी कहती हैं। फिर मेलो वहाँ से चलने लगती है। फिर सेरीन उसके पीछे जाते जाते बोलती है आप अभी भी इसे परी कथा कहती हैं? फिर मेलो और सेरीन वहाँ से जाने लगते हैं। सिरकान के ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है और फिर लैला एंगिन को आकर बताती है कि सिरकान आ गया है। एदा भी उसके साथ है उसकी तरफ। और फिर सारे स्टाफ एदा और सिरकान को देखने लगते हैं। फिर सिरकान एदा के साथ एंगिन के ऑफिस में आते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे क्या बताने जा रहे हैं? वैसे भी दोस्तों मैं आपको मिलवा देता हूँ एदा से। और फिर एदा सबको नमस्ते बोलती है। फिर सिरकान बोलता है यह मेरी मंगेतर है और यह इस कार्यकाल में मेरी निजी सहायिका है। फिर लैला खुश होकर बोलती है क्या अब मैं छोड़ सकती हूँ? फिर सिरकाना लैला को बोलता है नहीं लैला, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एदा को काम सिखाओगी ठीक है, और अपने वर्क को भी साझा करेंगे एक दूसरे से। फिर लैला और पीरिस को सिरकान बोलता है कि एदा को अपना काम समझा दो और फिर एंगिन के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर एदा लैला से पूछती है तो हम कहाँ से शुरू करें? और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड 11। तो गाइस आगे की स्टोरी हम जानेंगे एपिसोड 12 में। तब तक के लिए देखते रहिए सान कॉल के अभी और यू नॉक ऑन माई डोर का बाकी का एपिसोड। और अगर आपने अभी तक लास्ट एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी करना ना भूलें। और फिर यार थोड़ा तो वॉच टाइम बढ़ाओ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ओके गाइस, बाय बाय।